हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शीतल शर्मा और आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट वो कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जाम्स. Time and again, a lot many students they keep on asking that after doing our law thing, हम कैसे अपनी जुडिशरी की तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी शुरू करें. तो सबसे पहले उनके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता है दैट क्या हमें अपने सिर्फ बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं या उनके साथ कोई टेक्स्ट बुक्स रेफ़र करनी है, और फिर आगे के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या उनको सिर्फ पहले प्री की तैयारी करनी है, फिर मेंस की तैयारी करनी है एंड देन इंटरव्यू. हमेशा ध्यान रखें, जुडिशरी की तैयारी करना कुछ भी मुश्किल नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट आपको एक सेट पैटर्न जो है वो फॉलो करना पड़ता है. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें एंड यू विल बी थ्रू, और आपको अपने कभी भी तैयारी के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर जो है वो कभी भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली. सबसे पहली बात, तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन हमेशा एक साथ होती है. ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते कि पहले हम प्री के लिए पढ़ेंगे एंड देन मेंस के लिए एंड देन इंटरव्यू. सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आज से अगर आपने अपनी जुडिशरी की तैयारी शुरू की है तो हमेशा इंटरव्यू तक सोच के रखें दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर. फर्दर, दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके अपने नोट्स हमेशा बनने चाहिए. एज इन आप अपने लेक्चर्स देखिए, वी आर डिलीवरिंग comprehensive lectures on each topic on Unacademy platform. उन lectures को देख के आप अपने notes बनाएं. नोट मेकिंग इज़ द मोस्ट असेंशियल पार्ट, बिकॉज जैसे जैसे आप रोज़ लेक्चर्स अटेंड करके जब आप नोट्स बनाते हैं देन उससे आपकी रिविजन भी होती है. एंड प्लस जब आप लिखते हैं एंड देन यू रिवाइज, एक तरीके से ये डबल रिविजन हो जाती है. सो नोट्स मेकिंग इज़ द मोस्ट असेंशियल टास्क. नोट्स मेकिंग इसीलिए भी ज़रूरी है. वाई? बिकॉज कई बार क्या होता है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम की जो है वो डेट 3-4 महीने तक है, नोटिफिकेशन आ गई, तो अब आप इतना ज़्यादा एकदम पैनिक हो जाते हैं. बट इफ़ यू हैव नोट्स विद यू, आई मीन आपके अपने हैंड रिटन नोट्स हर एक सब्जेक्ट के तैयार हैं, तो आपको फिर हेयर एंड देयर जो है वो बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है दैट यू जस्ट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू बेयर एक्ट एंड योर नोट्स, योर ओन नोट्स, ओन हैंड रिटन नोट्स. So notes making is the most essential part. Please don't skip it out. पहली स्टेज हमने देख ली, दैट इज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है एज इन दैट प्री, मेंस और इंटरव्यू हमेशा तैयारी इकट्ठे होती है. दूसरी चीज़, आपको हमेशा अपने नोट्स जो हैं वो साइड बाय साइड बनाते रहना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू बी वेरी थरो विद योर बेयर एक्ट्स. बेयर एक्ट्स चाहे वो मेजर लॉज के हों चाहे वो माइनर लॉज हों. कई बार क्या हम करते हैं दैट वी टोटली फोकस ऑन द मेजर लॉज, और हम माइनर लॉज जो हैं वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं या उनको लास्ट के लिए रख लेते हैं एंड देन टाइम कम होने की वजह से वी डोंट गेट टू नो अबाउट दोज लॉज इन सच डिटेल. सबसे आई वुड से आसान तरीका है माइनर लॉज को कवर करने का. माइनर लॉज में से यूजुअली क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं. ये हमेशा मेजर लॉज होते हैं, उनके ऊपर हम टाइम भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. आई वुड से डायरेक्ट भी आ सकते हैं, और आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है दे आर गोइंग टू आस्क यू प्रोपोजिशन बेस्ड एंड मोर ओवर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. बट माइनर लॉ बहुत सेफ है, वहाँ पे स्कोर करना और ज़्यादा आसान है. वाई? बिकॉज माइनर लॉज के अंदर हमें पता है दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे. एंड अगर आप अपने बेयर एक्ट को ही अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे यू विल बी एबल टू स्कोर वेल, क्योंकि दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस. सो प्लीज़ माइनर लॉ को छोड़ के मत जाएं, बहुत स्कोरिंग होते हैं ये. एंड मोर ओवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपकी लैंग्वेजेस की तैयारी. अब लैंग्वेजेस भी ऐसी हैं दैट इज़ कि आपको हमेशा इनकी तैयारी करते रहना है साइड बाय साइड. जो भी आपकी टारगेट स्टेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी लैंग्वेजेस वहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश है या इंग्लिश एंड पंजाबी है, तो आपको अपनी प्री, मेंस, इंटरव्यू जब आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ साथ जो है वो आपको लैंग्वेजेस करते रहना है. प्री की तैयारी अगर हो रही है तो जैसे मैंने कहा कि मेंस और इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ होती है, तो मतलब आपकी प्रिपरेशन के पहले दिन से ही आपका एक पार्ट ऑफ रूटीन लैंग्वेजेस को पूरा डिवोटेड होना चाहिए. लैंग्वेजेस एज इन फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपको पता है दैट इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर जो है वो आपको ऐसे ज़रूर पूछा जाएगा,
So what you can do is you can just go through the old question papers, previous year's question papers, and identify few topics. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जैसे हिंदी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कई बार स्टेटमेंट बेस्ड आपको ऐसे आ जाते हैं. टाइम एंड अगैन दीज स्टेट्स दे आर इन यू कैन से एक तरीके से एक पैटर्न बन चुका है दैट दे रिपीट सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एसेज. तो आप हमेशा अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को चेक कीजिए, वहाँ से कई बार ऐसे ज़रूर रिपीट हो सकते हैं. सो आज जैसे अगर आपने स्टार्ट कर दी है तैयारी, व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपना टाइम सेट कर लीजिए, 1 आवर टू ईच लैंग्वेज यू आर गोइंग टू डिवोट. और उस 1 आवर के अंदर किसी दिन आप राइटिंग कर सकते हैं. आई वुड सजेस्ट राइटिंग तो आप इंग्लिश, क्योंकि वी आर वेरी लाइक यूज टू, हम ग्रेजुएशन तक इंग्लिश के अंदर ही आंसर लिखते आए हैं, राइट, यूजुअली मैनी केसेस. बट हिंदी को हम थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं. वाई? बिकॉज किसी ने हिंदी जो है वो 8 तक पढ़ी है या 10 तक पढ़ी, उसके बाद कभी हिंदी पढ़ी ही नहीं. सो बेटर रहेगा उसको ज़्यादा फोकस कीजिए, एज एन आप रोज़ 1 या 2 पेजेस जो हैं ज़रूर लिखें. फर्दर यू कैन आइडेंटिफाई द टॉपिक्स, जैसे आप 10 टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेरे इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, एज एन ऐसे टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं. फर्दर हिंदी के भी ऐसे ऐसे के टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड देन यू कैन सेट अ टारगेट दैट इन अ मंथ इन 5 या 10 टॉपिक में से यू आर गोइंग टू राइट द एसे. आप रोज़ का 1 पेज, जैसे आज आपने ऐसे शुरू कर दिया तो उसको आप 3-4 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं. एज इन आप अगर आज एक पेज भी लिखते हैं तो आप सोच सकते हैं बाय द एंड ऑफ द मंथ यू आर गोइंग टू हैव 5 और 6 एसेज रेडी विद यू इंग्लिश के, और 5 और 6 एसेज रेडी विद यू हिंदी के. तो ऐसे भी आप कोई किसी और लैंग्वेज को भी पिक एंड चूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हेयर इज़ कि जब आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं, यू आर फोकसिंग ऑन मेजर लॉज, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर माइनर लॉज. फर्दर आपकी इंग्लिश लैंग्वेजेस या हिंदी या कोई और जो लैंग्वेजेस आपकी, पंजाबी या और कोई लैंग्वेज, उनकी तैयारी जो है वो साथ साथ चलती है. हर एक दिन जो है वो आपको कुछ टाइम डिवोट करना है ऑन योर लैंग्वेजेस. फर्दर जैसे ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, व्हाट यू कैन डू इज़ आप मेजर और माइनर लॉज जो हैं उनकी तैयारी शुरू कर सकते हैं. एज इन 1 मेजर एंड 1 माइनर, ऐसे करके आप अपने सब्जेक्ट्स को पिक कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि इन दी एंड आपकी माइनर लॉज की भी तैयारी उतनी ही स्ट्रांग होगी जितने आपके मेजर लॉज हैं. नेक्स्ट चीज़, एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली यू नो इफ़ यू आस्क मी, बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है कि जैसे 5 मार्कर को कैसे अटेम्प्ट करना है, 10 मार्कर को कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड देन वी हैव 15 या 20 मार्क्स. यहाँ पे दे आर नॉट इन दी एग्ज़ाम. जब आप मेंस की बात कर रहे हैं, मेंस के अंदर दे आर नॉट गोइंग टू सी दैट हाउ मच यू हैव रिटन, मतलब वो मेजर नहीं करने वाले हैं आपका आंसर. कंटेंट मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स. आप जितना कंटेंट लिखेंगे, आई वुड से रेपिटेशन कम करेंगे. हर एक पैराग्राफ के अंदर आपने जो है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव गिवन देम 10 न्यू थिंग्स, 10 न्यू फैक्ट्स, तो मतलब आपको नंबर भी उसी हिसाब से मिलेंगे. ठीक है, हमेशा अपने आंसर को जो है वो जस्टिफाई करके आए अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम. थोड़ा सा आपको LLB स्टाइल अपने आंसर्स नहीं लिखने हैं, एज इन यू विल हैव टू आंसर टू द पॉइंट. हाँ ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर या कंक्लूजन के अंदर आप थोड़े बहुत 2-3 सेंटेंसेस जो हैं वो जनरली दे सकते हैं, नॉट मोर देन दैट. वाई? बिकॉज द क्वालिटी मैटर्स. जो आपको एग्जामिनर ने पूछा है, प्लीज़ जस्ट स्टिक टू द पॉइंट. इधर उधर की बातें वहाँ पे मत कीजिए. नेक्स्ट थिंग, हैंड राइटिंग डेफिनेटली आपको जो है वो थोड़ा सा अपना वर्क अपॉन करना ही पड़ेगा. और ये आप ये नहीं है कि कुछ आपको इसके लिए एक्स्ट्रा करना है. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप जब अपनी जुडिशरी की तैयारी करेंगे, उसी के साथ ही इंग्लिश और हिंदी के जब आप पेजेस लिखेंगे, ट्राई टू राइट इट एज स्लो एज पॉसिबल, सो दैट आपकी हैंड राइटिंग डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव होती जाए. तो अलग से आपको कोई कर्सिव राइटिंग के बुक्स खरीद के जो है वो नहीं अपना टाइम वेस्ट करें. प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. यू स्टार्ट डूइंग द एसे थिंग. ठीक है, उससे आपके एसेस भी प्रिपेयर हो जाएंगे और उससे आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी. प्लस व्हेन यू मेकिंग नोट्स, आई नो दैट जब आप मेजर या माइनर लॉज के नोट्स बना रहे होते हैं तब आप जल्दी लिखते हैं, वहाँ पे देयर इज़ नो चांस. एंड वन मोर थिंग, आप थोड़ा वहाँ पे क्लीनलीनेस का ध्यान रखें, टाइडीनेस का ध्यान रखें. साफ लिखेंगे, यू आर गोइंग टू गेट मोर मार्क्स.
ठीक है। सो बस थोड़ी सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बाकी यू कैन नॉट चेंज योर हैंड राइटिंग अपसाइड डाउन इन अ पीरियड ऑफ यू कैन से 1 year और फ्यू मंथ्स। सो दैट मीन्स what इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इज़ कि बस आप थोड़ा सा साफ लिख के आएँ, सो दैट इट इज़ लेजिबल टू द एग्जामिनर दैट what आर यू ट्राइंग टू एक्सप्रेस इन द एग्ज़ाम। फर्दर इंटरव्यू की जब स्टेज आती है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्री भी क्लियर कर लिया, प्री के अंदर हम ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम वी से दैट प्री के अंदर आपको जो तैयारी आपकी होनी चाहिए वो इस हिसाब से होनी चाहिए दैट यू आर वेरी थॉरो विद एवरी प्रोविजन ऑफ द बेयर एक्ट। ठीक, तो चलो हम पहले प्री की बात कर लेते हैं। प्री एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे थे और इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ गई और आपके पास अभी सिर्फ 2-3 महीने हैं। अभी आप ऐसा ना करें कि बेयर एक्ट ही बस मैंने आज से पढ़ने हैं, डोंट डू दैट। पहले आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट कैरी ऑन वट एवर यू वर डूइंग। आप मेजर माइनर जो हैं वो शुरू कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट रिविजन के तौर से। वहाँ पे आप अपने बैरैक्स देख सकते हैं और साथ में अपने नोट्स देख सकते हैं। जब प्री एग्ज़ाम को थोड़े दिन रह जाएं, फॉर एग्जांपल 15 to 20 days, देन यू कैन रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द बैरैक्स और आपके पास जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं एक बार उनको भी गो थ्रू हो जाए, बिकॉज कई बार क्वेश्चन जो हैं वो प्री के अंदर भी केस लॉ बेस्ड आ जाते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी थॉरो विद दैट एज वेल। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे देन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आप कोई हफ्ते का दिन चूज़ कर सकते हैं, राइट, या 2 दिन रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिविजन किस स्टेज पे है। तो थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आप साथ में ज़रूर करें। आप 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, 10 नंबर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें एंड देन 15 एंड 20। इस हिसाब से यू विल गेट टू नो दैट इन हाउ मच टाइम यू आर एबल टू राइट। क्योंकि वहाँ पे यूजुअली आई टेल यू इन जुडिशरी एग्ज़ाम्स जिस हिसाब से पेपर होता है, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 7-8 मिनट होते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए। आपकी तैयारी बहुत होगी बट आपके पास वहाँ पे बहुत टाइम नहीं होगा लिखने के लिए। सो हमेशा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी रहते हैं इन ऑर्डर टू सी कि आपका स्पीड कितना है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू लीव एग्ज़ाम। आप मेंस एग्ज़ाम को कंप्लीट करके आएँ। एग्ज़ाम छोड़ने वाली गलती आप कभी कर ही नहीं सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। स्पीड बहुत मैटर करती है और ये स्पीड हमेशा तभी बनती है जब आप एक आंसर्स लिखते आए हैं उस तरीके के। 5 मार्कर्स आपको पता है कितना लिखना है, 10 मार्कर पता है कितना लिखना है, देन 15 एंड 20। सो ये छोटी छोटी बस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एंड देन जैसे आई वाज टेलिंग यू कि अगर आपका प्री एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई तो उससे 15-20 डेज़ पहले या जब आज नोटिफिकेशन आ गई है, सेट अ टारगेट फॉर योर सेल्फ कि आज मुझे 100 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने ही करने हैं MCQs। 100 क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। अगर आपने कोई भी मेजर एंड माइनर लॉ की रिविजन आज स्टार्ट की है तो बाय द एंड ऑफ द डे यू नीड टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस लाइक 50। आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं। एंड डे बाय डे यू कैन इंक्रीज दी यू कैन से द क्वान्टिटी ऑफ योर MCQs। अगर आज मैंने 50 से शुरू किया था तो डेफिनेटली बाय 1 वीक आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो आप उसको 80 तक लेके जा सकते हैं, अल्टीमेटली 100 तक लेके जा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं ऐसा अगर आप रोज़ करेंगे तो 2-3 महीने के अंदर हाउ मेनी MCQs यू माइट हैव सॉल्व। सो दीज आर जस्ट सिंपल स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रैक दीज एग्जाम्स। एंड आई टेल यू these are not at all difficult exams to be cracked. The only thing these exams require is your patience, your dedication and your consistency. Consistency का मतलब ये नहीं है कि आज ही आप अगर सोच लें कि मैंने 5 ऐसे लिख लेने हैं then I will be thorough with CRPC in 1 day और एक माइनर भी कर लेना है। So only set achievable targets, ठीक। उससे आपको रोज़ मोटिवेशन मिलेगा व्हेन यू सी कि आप अपने टारगेट्स कंप्लीट कर पा रहे हैं, देन यू विल बी फीलिंग मोटिवेटेड कि ठीक है नेक्स्ट डे भी जो है मुझे ये टारगेट अपना कंप्लीट करना है। छोटे टारगेट सेट करें विच आर अचीवेबल सो दैट बाय द एंड ऑफ 2-3 months यू विल बी एबल टू क्रैक प्री। उसके बाद फिर आपको टाइम मिलेगा 2-3 महीने का टू अपेयर फॉर मेंस, फिर आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा एंड इंटरव्यू के लिए अगेन यू आर गोइंग टू हैव टाइम। So just divide your studies in this manner, strategize and then
with full dedication and consistency, you will be able to clear these exams. I hope these tips are helpful to you. Thank you so much.